हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा-सा आवाज़ भारी लग रहा होगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग देखे थे कि कल काफ़ी सर्दी हो गया था मेरे को। तो अपना वही देसी उपाय मतलब एक बाइट के बाद तो फिर सर्दी कहाँ गायब हो जाता है, हर बार की तरह इस बार भी खत्म हो गया। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं आप लोगों को भी बता देते हैं कि कभी जैसे नहीं सर्दी हो जाता है, बार-बार पानी नाक से निकलते रहता है, तो सिंपल अदरक को ले लीजिएगा, उसको छोटा-छोटा एकदम कूच दीजिएगा बढ़िया से या तो फिर मतलब कितना ₹10 का अदरक होता है, ₹20 का, कूच कूच के और उसको घी में फ्राई कर लीजिए बढ़िया से और उसी में फिर गुड़ डाल के कैंडी बना लीजिए। मतलब गरम-गरम, हल्का-हल्का सुसुम-सुसुम 1 चम्मच 2 चम्मच खाइए, नाक से पानी जो इतना भी गिरता रहता है, सब खत्म हो जाता है। तो ये हम लोग का तो चलते रहता है। बाकी और कोई तरीका से मेरा तो नहीं रुकता है। बहुत कोशिश किए, लेकिन ये जो कैंडी वाला सिस्टम है अपना मतलब एक गरम-गरम थोड़ा-सा 2 चम्मच खाए नहीं, फिर उसके बाद तो सर सर्दी खत्म। कभी किसी को हो जाए तो ट्राई करके देखिएगा। घरेलू नुस्खा है लेकिन काम पूरा करेगा। हाँ, थोड़ा-सा गला भारी हो गया, पता नहीं काहे? वो कुछ खा-ऊ लिए होंगे। वो कल थोड़ा ज़्यादा लेट नाइट तक जग गए थे इसीलिए हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज मार्केट पे। कैसा रहा आज मार्केट? तो आप बोलिएगा सर शुरुए नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, इहो बात सही है जी, शुरुए नहीं हुआ तो रहेगा कैसा? लेकिन शुरू होने से पहले ना एकदम धांसू टाइप का मतलब दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी को देखिए मिजाज खुश हो जाएगा। खटाक से भागा हुआ है 25,000 साढ़े साढ़े 26,000 26,540 अरे भाई! ये तो ऊपर क्लोजिंग देबे किया था। तो चला ऊपर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, अच्छा तेज़ी के साथ खुला है, तो 330 और जहाँ क्लोजिंग किया है 26,000 ये फर्स्ट सपोर्ट है, इस लेवल में आता है और तो छोड़ना नहीं है। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 2-3 बार ऊपर से गिर गया है उसी लेवल से, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर दिन के दौरान आता है, तो उस जगह जो नॉर्मल हैं, जिनको नहीं खरीदे हैं, तो यहाँ से खरीदने का यहाँ कोई तेज़ी नहीं हुआ है। अगेन रिपीट करें, कोई तेज़ी नहीं हुआ है। ये तो डीआईएस ने 90 दिन से खरीदा है और पब्लिक ने भी खरीदा है, जिसका सामने दिख रहा है। एफआईएस तो अभी आए नहीं है, उनको तो आना है। कहाँ जाएँगे बताइए? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मिजाज खुश हो गया। 26,542 सही है, सही है सर। बढ़िया मतलब दोनों जगह दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा यूएस को डॉलर देख लेते हैं, क्या वेनेजुला पे अब भाई वही है ट्रम्प साहब का अपना देखिए ऐसा कौन-सा अमेरिका का चलती नहीं था। अमेरिका के लिए तो ये जीत है और हम तो आप लोगों को पहले ही बोले कि इससे मार्केट पे उतना असर नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। इसको मतलब इसको आप क्या बोलिएगा? इसको तो ये जीत है ना जी अमेरिका का। अमेरिका का सक्सेसफुली जीत है। एकदम घेर के रखा और एकदम स्ट्राइक किया, उठा लिया राष्ट्रपति को। ये बहुत तगड़ा मतलब जीत है अमेरिका का। तो इससे तो वहाँ का पॉजिटिव होना चाहिए, खराब तो कम चांस है। तो और लेकिन ये चीज़ है कि चाइना और रसिया को एक बार पुनः औकात दिखा दिया गया है और पूरे वर्ल्ड को भी बता दिया गया है कि अगर आप में दम है, तो आप नॉर्थ कोरिया ही काहे ना हो। क्या नाम है जी? चिंग-चोंग क्या क्या नाम ही ध्यान से उतर गया। नॉर्थ कोरिया का मोटू परमाणु बम जब से वो बना लिया है, अमेरिका एको बार उसको कुछ नहीं बोलता। वो जानता है बोलेगा वो कपारी है, मारेगा फेंकिए कि परमाणु बम बाद में आएगा बात करने। तो अमेरिका उससे शांत है। तो यहाँ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, उसको इग्नोर कर दिया अमेरिका। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिसके पास आज के टाइम में परमाणु बम है, जिसके पास दम है, अमेरिका उसी से शांत है। इज़राइल, ठीक है? मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास दम है, अमेरिका उसी से शांत है। तो आप बोलोगे सर भारत का क्या कंडीशन है इसमें? देखिए भारत सिंपल सा बात है, हम लोग स्किल लेबर देते हैं, समझे? पढ़ा-लिखा नौकर हम लोग देते हैं। तो हम लोग अब सोचिएगा कि तुरंते मतलब आप ये कर दीजिएगा, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको दबाव में रहना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे बदल रहे हैं? धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लोगों का सोच को बदलने का कोशिश कर रहे हैं। पहले सपेड़ा का देश बोला जाता था, अब उस चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदला जा रहा है। हर चीज़ में काफ़ी हद तक सुधार और बदलाव दिख रहा है। कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि घस दिए, आ गया जीन और सब ठीक कर दिया। हुँ? तो सिंपल सा बात है सर कि भारत को यहाँ पर ही शांत रहना ही पड़ेगा। अब ट्रम्प साहब फिर धमकाए हैं भारत को, "ए, तुम तेल काहे ले रहा है रसिया से? तुम पे हम टैरिफ लगाएँगे।" तो भारत क्या बोलेगा? भारत कुछ नहीं बोलेगा,
क्योंकि भारत अगर कुछ भी बोलता है तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा कि तो भारत का चुप रहना एक सटीक जवाब है। क्योंकि देखिए भारत कुछ भी बोला, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रुक जाएगा। तो भारत को यहाँ भीतरगुन्ना बन के रहना पड़ेगा, समझते हैं भीतरगुन्ना। हाँ, जो करना है करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, जाओ। भारत का मजबूरी है कि भारत बोल नहीं सकता है वर्तमान में, पहले तो बोला ही नहीं कभी। वर्तमान में है कि वो बोलेगा नहीं, मतलब बस चुप पे रहेगा, इशारा में करता रहेगा। ट्रम्प 1 साल से चिचिया रहा है कि तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो, अब भारत दबा के तेल खरीदा हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ समझिए, वो स्टेटमेंट दे रहा है, धमका रहा है। भारत को यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस चुप रहने का और अपना काम करते रहने का है। इधर से बांग्लादेश में उसका जिस तरह अमेरिका स्ट्राइक किया है, उस तरह भारत को भी स्ट्राइक करना चाहिए और उसका यूनिस कौन है जिम्मेदार, उसको एक तबड़ा के उसको हटाओ, शेख हसीना मैम को बैठाओ, इधर अपना रास्ता क्लियर कराओ। इसके लिए भारत को अपना जो भी मतलब डिप्लोमेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करके और कर देना चाहिए। भाई अमेरिका कर रहा है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे कब हम घुस के मारे थे, जीत गए थे, उसके बाद हमको वापस ले आया गया था, बोला नहीं छोड़ दीजिए, हैं जीत गए थे आधा, तो हम लोग को वापस ले आया गया था और उसी समय वहीं रुक जाते ना तो भारत अच्छा खासा भारत होता। तो यहाँ पर क्या है कि भारत को चुप रहना है और मुंडी गाड़ के, मुंडी डाउन करके अपना काम करते रहना है, क्योंकि हम लोग अभी उस स्टेज में नहीं है। ना हम चाइना इतना है ना, तो आप बोलोगे सर तो हम लोग बोलते हैं कि चौथा अर्थव्यवस्था है, अभी तीसरा में भविष्य में आने के लिए जेफरी भी बोल रहा है, तो हम लोग के नीचे भी तो इतना देश है, तो उनका भी क्या स्थिति है? भाई देखो अपना तो फिर भी ठीक है, उनका तो हमसे भी बुरा हाल है, यूरोप वालों का। उनके लिए तो अमेरिका बाप है, समझे ना? हम लोग के लिए गुंडा है, उसके लिए बाप है। वो जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा और वो दुम दबा के करेगा, कुछ नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए वो सब पिछलग्गू लगे रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो 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 अमेरिका वही सही थी, जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोला कि नहीं ये गलत, हाँ 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 ये गलत, ये गलत। पूरा यूरोप का वही हाल है। तो एक बार 2026 2025 रसिया ने अपने नाम किया था पुतिन साहब ने, ट्रंप साहब का फजीहत हुआ था और 2026 में स्टार्टिंग में ही ट्रंप साहब ने एक अच्छा मतलब डिसीजन बोलिए या फिर जो अमेरिका का पिछला इतिहास है उसी को दोहराया है, तो बढ़िया है। इससे बाजार नहीं गिरेगा, हम तो वही चीज़ें तो आप लोगों को उस समय बताए थे। हाँ थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में ऊपर नीचे हो जाएगा, वो अलग बात है। तो गोल्ड देखिए 1.5-2% ही तो इसी नॉर्मल रहता है ना, और सिल्वर 75 पे है तो ठीक है, 83 84 पे था तो 75 पे तो ठीक है। अब ये ना खरीदे थे शॉर्ट स्विंग में, बढ़िया है, मिल जाए तो 5% क्या है। तो ये कुल मिला के ठीक है। और सिल्वर पे वही कहना है, डिसिप्लिन से खरीदिए, डिसिप्लिन से बेचिए, लॉन्ग टर्म पड़े रहने दीजिए, नया पैसा लॉन्ग टर्म में मत लगाइए, शांत रहिए, है ना। यहाँ अब हम लोग को लंबा समय के लिए शांत रहने के लिए मेंटली तैयार रहना है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ के चलें। आप बोलोगे चलो जी ठीक है। तो अभी देखो कैसे पिछलग्गू खुश होता है, हम आपको दिखाते हैं, चाहे जो भी है। चाइना देखिए क्या चल रहा है, अमेरिका के जो डेवलपमेंट के बाद कुछ नहीं, बस शांत है। लेकिन उसी जगह जापान को देखिए, अब बोलिएगा अरे इसको क्या हो गया, हाँ ऐसे ही होता है। अब क्या करेगा, ये जी हजूरी कर रहा था, कभी पूरा अकेला ये लड़ रहा था, आज जी हजूरी कर रहा है, कुछ है बच भी नहीं किया, सब जी हजूरी कर रहा है। ठीक है, देखिए एशियन मार्केट डिफेंस स्टॉक लीड आफ्टर यूएस कैप्चर वेनेजुएला, यही है। वेनेजुएला पे जापान का निकाई जम कर गया, तो क्या करिएगा, पिछलग्गू है, इसमें वैसा थोड़ी है। तो ये सिस्टम आपको दिख रहा है, वेनेजुएला पे किया तो 2% भाग गया, 2.5% का बोलिएगा, बड़ा बढ़िया है। बाकी ब्रेंड पे फोकस रखना था तो उतना ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ, वहीं का वहीं ब्रेंड है। तो अमेरिका ने हर चीज़ को हर जगह से सेट करके और एकदम सटीक किया। ये एक बहुत अच्छा मिलिट्री और जो अच्छा मतलब इसको नहीं बहुत अच्छा बोला जाएगा यार, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आया, वाह कमाल कर दिया यार। जो भी है उनका सिक्योरिटी एजेंसी कमाल कर दिया, मजा आ गया भाई, समझ रहे। अब उस एंगल से देखिए ना, तो 2000-2500 पॉइंट का तेजी कोई खराब तेजी नहीं है जापान का जो दिख रहा है। तो ये भी है, या एक छोटा सा रसिया एगो देश से लड़ रहा है 400 दिन तक, सीधा उसी को टेक देना था, उठा के ले आना था, फांसी फूसी दे देना था उसको, जेलेंस्की को, काम खत्म हो जाता। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ सब कुछ देख लिया, अब अपना मार्केट में आते हैं। अपना मार्केट कैसा रहेगा, तो ठीक रहेगा, अपना मार्केट को क्या है। तो ट्रम्प साहब धमका रहे, बस भारत कुछ बोलेगा नहीं, ये पता है मेरे को, भारत का स्टेटमेंट कुछ नहीं रहेगा, भारत चुप रहेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है। जब भारत को कुछ बोलने आएगा तो भारत बोलेगा तो हम क्या करें,
हमको सस्ता मिल रहा है तो धमकाएगा, ए हमसे लो, भारत चुप रहेगा। भारत बोलेगा बेटा देखो ऐसा है, हम कुछ तुमको जवाब नहीं देंगे, समझे, हम तुम ऐसी पगला जाएगा, तुम जो सियाना बन रहा है ना, हम तुमको जवाब नहीं देंगे। भारत सही कर रहा है कि जवाब नहीं दे रहा है और पगला दे रहा है नहीं तो आप ही बताइए, कितना दिन से सेंस लगाया हुआ है कि नहीं लेना है, नहीं लेना। भारत बोला ठीक है, तो 50% बोला ठीक है, 75% ठीक है, 100% बहुत बढ़िया, जो लगाना है लगाओ ना रे बेहुदा, तुमको बोल काहे रहा है, लगाओ तुमको जो लगाना है। भारत बिल्कुल सही कर रहा है, एकदम चुप रह के, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं ना, आप उस कंडीशन में नहीं है। यहाँ अगर आप बोलिएगा तो बरबोलापन हो जाएगा। बरबोलापन का आप नतीजा अपने अगल-बगल चारों साइड में देखिए ना, सब कटोरा लेके बैठा है। तो यहाँ बोला नहीं है, भारत सही किया है। भारत को भी पता है कि किसके सामने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है। वो साइलेंट रह के जब आएगा मौका तब बताया जाएगा ना, काहे चिंता करता है, अभी कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छा है थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो एफआईएस की हल्की खरीदारी आई है, अच्छी बात है, और यहाँ से पॉजिटिव तो होना चाहिए, ऐसा विचार है। नेगेटिव के लिए ज़्यादा टेंशन है नहीं, कुछ ही गिराएँगे, गिराइए जितना गिराना है। अब ये कॉन्फिडेंस आपको स्टॉक में नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब बात जब समझ जाइएगा तभी आप इंडेक्स के साथ जा पाइएगा। स्टॉक में कौन चीज़, जब चाहेगा एफआईएस स्टॉक की बत्ती बंद कर देगा, ठीक है ना? और इंडेक्स का बत्ती बंद करेगा तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। 67.54, तो कल एफआईएस ने, कल मतलब फ्राइडे को एफआईएस ने खरीदा था, डीआईएस ने भी खरीदा था और पब्लिक ने बेचा था। तो पब्लिक ने जब टॉप बनाया था तो हम आप लोगों को बताए थे 30 तारीख को, उसके बाद नीचे ही गिरता जा रहा है। प्रो गजब का पोजीशन अपना शॉर्ट में चेंज कर रहा है, प्रो खरीद नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा, तो चलिए एक बार तो हम लोग भी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे एज पर डिसिप्लिन, तो ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, आइए अब सब डाटा को हम एक जगह रख देते हैं और वहीं से हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ एफआईएस को देखा जाए तो एफआईएस पॉजिटिव तो हुए हैं, लेकिन इतना जल्दी हम उनको पॉजिटिव नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जो दिखा रहा है वही हम कर दें, हम इनको न्यूट्रल ही रखेंगे। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल रहेगा, इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर भी न्यूट्रल ही है तो थोड़ा सा बढ़ के चलेगा। गोल्ड पॉजिटिव है क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, यूएस मार्केट भी न्यूट्रल रहा था, है ना, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई भी निगेटिव है, लेकिन हम इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ आप 1 2 3 4 5 न्यूट्रल, 3 पॉजिटिव, 3 निगेटिव। अब इस डाटा को समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब ये डाटा कह रहा है ना कि आप जहां भी खुलेंगे, अगर आप गैप अप खुल रहे हैं जिस तरह से, तो वहां से मजबूती, वहां से सोचिएगा, मान लीजिए 500 पे खुल रहे हैं, 550 पे, वहां से आप सोचिएगा कि 650 700 पहुंच जाए तो वो कम रहेगा, वहां आपको साइडवेज दिखेगा, समझे, इसका काम हो जाएगा, गैप अप हो गया, इसका काम हो गया, उसके बाद ये साइडवेज और हल्का सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप न्यूट्रल खुले तो फिर ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी 500 के तक जाने का रहेगा, और अब गैप डाउन तो मतलब ही नहीं है ना। तो इस चीज को समझिए। आप बोलिएगा मान लीजिए अगर हम लोग 330 के पास खुलते हैं, 330 के पास, तो 330 के पास खुलना मतलब आप गिफ्ट निफ्टी के अनुसार आप इसको, ये आपको उसी समय हिट हो गया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो 500 के ऊपर दिखा रहा है, आप 330 पे खुल रहे, तो इसका तो काम हो गया ना। अब जो बचा वो ये बचा और ये बचा, तो अब ये दोनों के अनुसार मार्केट खिंचाएगा। ये थोड़ा सा हम और जानबूझ के डिटेल से बता रहे हैं, समझ में आई बात? आप बोलोगे अच्छा, तो यहाँ पर ही अगर गैप अप 500 के ऊपर होता है सॉरी, तो इसका काम खत्म है। अगर 330 के आसपास होता है तो इसका काम खत्म है, फिर ये दोनों रहेगा मार्केट में। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, अपना ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग जो भी करते हैं वो आपको इस पर दिखलाते हैं, देते हैं, बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।